4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर है गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे की। लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने के बाद अमित शाह मिर्जापुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना और विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया। दूसरी बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने लखनऊ में एसजीपीजीआई जाकर बीमार पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात की। तीसरी खबर, बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की। बसपा आज आगरा और फतेहाबाद में सम्मेलन कर रही है। चौथी खबर, किसान आंदोलन की, जहां राकेश टिकैत ने एमएसपी पर सरकारी धान खरीद को लेकर सवाल उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर हैं। लखनऊ के बाद अमित शाह और सीएम योगी मिर्जापुर पहुंचे, फिर देवरी हेलीपैड से मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके बाद अमित शाह जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में अमित शाह मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की। विंध्य कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और ये भी समझा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये दौरा 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज भी भाजपा की तरफ से है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी सरकार के किए कामों की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि यूपी 44 योजनाओं में देश में पहले नंबर पर है, वहीं कोरोना टीकाकरण और टेस्टिंग को लेकर भी बहुत आगे है। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सबके लिए गौरव का बात है। आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले, बेड बनाने भी सबसे आगे है, टेस्टिंग में सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा देने में भी आज आगे है। भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। सीएम योगी की भी जमकर तारीफ अमित शाह ने की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार में काफी अच्छा काम किया गया है। तो दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। और चलिए सीधा आपको मिर्जापुर इस वक्त लिए चलते हैं। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल इस वक्त संबोधित कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी एवं अपना दल के सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों की ओर से आज हमारे मिर्जापुर की धरती पर ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे भारत के ऐसे गृह मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करने का अवसर मिला है जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करके न केवल भारत के इतिहास को बदलने का काम किया है, बल्कि भारत के भूगोल को भी बदल के रख दिया है। कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इस
भारत के ऐसे यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर पा रही हूं जिन्होंने भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जिस दिन से गृह मंत्री के रूप में शपथ ली है उस दिन से लगातार बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का संकल्प लिया है और निरंतर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न जाने कितने 100 किलोमीटर सड़कों का, पुलों का, और उसका एक उदाहरण अटल टनल भी है। ये सब कुछ माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भारत की सीमाएं आज कहीं ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं। ये सब कुछ हमारे गृह मंत्री जी की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत बदल रहा है। मैं ऐसे गृह मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ ही मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह निरंतर हमारे इस जनपद को मिलता रहा है और एक बार नहीं अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जनपद में आए हैं और आज जिस विशेष देखिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और इस वक्त मौजूद हैं वो मिर्जापुर में। आज गृह मंत्री ने संबोधित किया, विपक्ष पर हमला बोला और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर आज भूमि पूजन हुआ यहां पहले माफियाओं का कब्जा था, लेकिन हमारी सरकार ने माफियाओं के कब्जे से जमीन मुक्त कराई और अब यहां विशाल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बन रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित कहा और ये उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश में विकास कार्य नहीं होते थे और यहां पर माफियाओं का राज था। ये बताया सीएम योगी ने और विपक्ष पर भी इशारों में हमला बोलते हुए सीएम योगी नजर आए। के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के यूपी दौरे पर अभी मिर्जापुर में हैं। इससे पहले अमित शाह लखनऊ में थे। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ मौजूद सीएम योगी की हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सबसे पहले सीएम योगी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया अमित शाह का। और इसके बाद आपको बता दें कि अमित शाह और सीएम योगी साइंस इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां दोनों ने साइंस इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। बढ़ते आगे, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शासन प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रामपुर में जिस धान की फसल को लेकर सरकार एमएसपी पर खरीद कर रही है, वो धान रामपुर में पैदा ही नहीं होता। राकेश टिकैत ने कहा कि बिहार में पैदा होने वाला धान रामपुर के किसानों के नाम से खरीदा जा रहा है। वहीं 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत के साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती, आंदोलन चलता रहेगा और एक ना एक दिन सरकार को किसानों की बात माननी ही पड़ेगी।
रामपुर के अंदर जोन से धान की खरीद होती है, वो धान रामपुर में पैदा ही नहीं होता। वो धान वो होता है सीतापुर से और बिहार तक। वहाँ का धान पूरा रामपुर में बिकता है, रामपुर के किसान के नाम से। कौन से किसान है वे जो वहाँ धान है और वहाँ बिक रहा, उसमें इनके मंत्री लगे हुए हैं, बीजेपी के विधायक है, उनके नाम जमीन है। जहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है पिछले 25 साल से, उसमें वे खेती कर लेते हैं, उसके नाम से वे अनाज बेचते हैं, वे सारे दस्तावेज देंगे, उसमें क्या दिक्कत होगी। तो यानी आपका कहना यह है कि किसानों के नाम पर नेता अपनी फसल बेच रहे हैं और ना नेता सस्ते में फसल बेचते हैं, सस्ते में खरीद करवाते हैं अपने लोगों से और एमएसपी पे बेचते हैं। 95% धान की फसल फर्जी बिकती है किसान के नाम पे, 5% ओरिजिनल किसान बेचता है। गेहूं में 80% फर्जी तरीके से बेचते हैं, जिन किसानों को पता ही नहीं, और जो मेनली जो ओरिजिनल जो किसान है वे सस्ते में बेचते हैं, उनकी फसल उनके नामों पे बेचते हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं मिर्जापुर, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारत सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, माननीय सांसद श्री राम सकल जी, माननीय विधायकगण श्री रत्नाकर मिश्रा जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, श्री राहुल प्रकाश जी, श्री आशीष पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन विभाग के साथ ही स्थानीय प्रशासन और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मां विंध्यवासिनी धाम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के लोकप्रिय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मां विंध्यवासिनी के इस धाम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मां विंध्यवासिनी से हम सब प्रार्थना करें कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को इतनी ताकत दे कि दशकों से शतकों से इस देश की जो समस्याएं पैदा की गई हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस ओज और तेज के साथ विगत 7 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य किया है, और जिस भाव के साथ आजादी के बाद पहली बार एक गृह मंत्री के रूप में देश की उन सभी ज्वलंत समस्याओं का समाधान, चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हों, देश की आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हों, या फिर उन सभी मुद्दों को जिन्हें राजनीतिक स्वार्थों के लिए पिछली सरकारों ने इस देश के अंदर जबरन थोपा था, एक एक करके समाधान के निष्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। मैं इसके लिए विंध्यवासिनी धाम के इस पवित्र क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी से उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ हृदय से इस पवित्र धाम में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को सुरक्षा के एक माहौल में विकास की एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसकी प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, इसका मार्गदर्शन आदरणीय गृह मंत्री जी का है, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में
उत्तर प्रदेश ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों क्षेत्रों में प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास किया है जिसे आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास फुर्सत थी, उस प्रकार का विजन था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है कि आज वो सभी कार्य एक एक करके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को तथा बताते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 अगस्त की उस तिथि का कार्यक्रम भी अलग अलग तिथि में आपने देखा होगा कैसे एक तिथि को इतिहास के अमिट अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। 5 अगस्त की वह तिथि भारतीय इतिहास के लिए उसी प्रकार से मट हो गई जो आजादी के बाद कुछ सरकारों ने इस देश में आतंकवाद के रूप में देने का प्रयास किया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर के धारा 370 को, आतंकवाद की जन्य इस धारा को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने का कार्य भारत की धरती से किया है। जब भी नेतृत्व यशस्वी होता है, निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करता है तो देश के बारे में सोचता है। 136 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन जब नेतृत्व स्वार्थी होता है, भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, वह केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और आजादी के बाद से लेकर के विभिन्न सरकारों में, केंद्र में हो या राज्य में, यही तो होता रहा है। आज अगर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है, इसकी प्रेरणा किसकी है? पहले दिन से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने इस बारे में कहा था प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना चाहिए। किसी व्यापारी का, किसी नागरिक का उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, सरकार का यह ध्येय होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। इस सत्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें प्रवेश की प्रक्रिया का शुभारंभ भी होगा और मां विंध्यवासिनी के नाम पर बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश और विंध्य क्षेत्र के नौजवानों को मेडिकल की उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बनकर के आगे उभरेगा। पर्यटन के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कोई नहीं पहले बोलता था। 2019 में प्रयागराज कुंभ के समय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी पर्यटन केंद्र को लेकर के उसके पुनरुद्धार की और भारतीय आस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है। और आज उसी श्रृंखला में आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के पुनर्निर्माण के कार्य के शुभारंभ के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को उसकी पुरातन काया के साथ एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। आज काशी में कार्य हो रहा है। आज अयोध्या एक नए सिरे से आगे बढ़ रही है। आज चित्रकूट धाम, आज श्रृंगेरपुर धाम, आज नैमिष धाम, आज सुखतीर्थ, इन सभी क्षेत्रों में पर्यटन विकास की नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और मां विंध्यवासिनी धाम में 2 बड़े कार्यों का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है। एक कालीखो और अष्टभुजी में रोपवे का शुभारंभ। कभी लोग सोचते नहीं थे कि इन तीर्थों में रोपवे भी लगेगा। उत्तर प्रदेश में रोपवे की कोई कल्पना ही नहीं करता था, लेकिन आज पर्यटन विभाग की तरफ से रोपवे का निर्माण का कार्य भी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में प्रारंभ हो जाएगा। और साथ साथ मां विंध्यवासिनी का यह धाम जो हमारी सकल ऊर्जा का आधार है। मां विंध्यवासिनी आदि शक्ति है, मां भगवती है, और उनकी शक्ति के बगैर इस धरा से एक तिनका नहीं हो सकता। इसलिए मां विंध्यवासिनी के इस धाम के प्रति न केवल आस्था को सम्मान हो, बल्कि पर्यटक यानी श्रद्धालु जनों को सुविधा हो ही पर्यटन की अपार संभावनाएं भी विकसित हो सके। यहां के हजारों नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही कार्य मिल सके, बहन बेटियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस दिशा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना जो विशेष समय दिया है, इससे पहले 2017 में जब उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी हो रहा था, तब आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत सारे मुद्दे उसमें जुड़वाए थे। और उन्होंने उस समय कहा था कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा नहीं, पेयजल की उपलब्धता, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की